my name is Swati Mishra and welcome to my channel Swati Mishra Maths। हमने प्रीवियस क्लास में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए और हमने देखा कि अगर हमें टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिए हों जिसमें मजदूर और उनके काम करने वाले डेज दिए होंगे। हमें दिया है कि सपोज़ कोई एक मजदूर 8 डेज में अपने काम पूरा करता है और दूसरा मजदूर 10 डेज में अपने काम पूरा करता है, तो अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही एक दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा उसमें नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज यही हमें दिए होते थे। आज हम देखेंगे कि अगर हमें नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ डेज के बावजूद अगर हमें काम करने वाले पर्सन की वर्किंग आवर दिए हो, मतलब कोई पर्सन 10 आवर्स काम करता है, कोई पर्सन 8 आवर्स काम करते हैं, तो उन कंडीशन पर कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें दिया है कि M1 पर्सन है, ठीक है, वो डेली H1 आवर्स काम करते हैं और D1 डेज लेते हैं कोई काम W1 ख़त्म करने में। मीन्स अगर M1 पर्सन रोज़ाना मतलब हर एक दिन H1 घंटे काम करते हैं तो और D1 डेज तक करते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि 6 पर्सन है, वो डेली 8 आवर्स काम करते हैं और कितने दिनों तक काम करते हैं, सपोज 10 डेज तक काम करते हैं, तो कितना काम होगा। इसी तरह से दूसरा सिचुएशन दे देता है, कोई M2 पर्सन है, वो H2 आवर्स काम करते हैं D2 दिन तक और W2 काम करते हैं। तो इनमें रिलेशन बिठाना एकदम सिंपल होता है। कैसे करते हैं देखिए, आप ये बस एक बेसिक रूल याद रख लीजिए, दिस ये रूल आप थंब रूल के जैसे याद रख लीजिए, इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमें न्यूमरेटर में क्या लेना है, पर्सन, आवर और डे का मल्टीप्लिकेशन, और हमें इन डिनोमिनेटर में हमने क्या लिया, वर्क। कभी कभी क्या होता है, डेज नहीं दिए होते, M1 H1 और W1 दिया, यहाँ पर M2 H2 W2 दिया, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और जो डाटा दिया है उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल है और इससे ही आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है 12 आदमी 16 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, 24 डेज में। इसी तरह से 8 आदमी 18 घंटे काम करते हुए वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर हमें वर्क नहीं दिया है पर वही कार्य दिया हुआ है। मीन्स W1 और W2 इक्वल है, दोनों सेम काम को कर रहे हैं। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1 H1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। अब यहाँ से देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है D2 की वैल्यू, क्योंकि हमें ये कितने दिन में पूरा करेंगे ये नहीं पता। अब यहाँ पर M1 मतलब पर्सन कितने हैं पहले केस में, फर्स्ट केस में पर्सन कितने हैं 12, तो M1 की प्लेस पर आ गया 12। H1 घंटे कितने हैं 16 एंड डेज कितने लग रहे हैं उन्हें 24 डेज, तो यहाँ पर आ गया 24। ओके, यहाँ सेकेंड केस में पर्सन कितने ले रहे हैं 8 पर्सन और पर डे वो कितना घंटा काम कर रहे हैं 18 आवर्स, तो यहाँ पर ले लिया हमने 18 और D2 को एज इट इज ले लेते हैं। तो D2 यहाँ से हमें क्या मिला, 12 इंटू 16 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 18। ओके, यहाँ से देखिए 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और ये 12, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। यहाँ पर ये 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, कैंसिल होके क्या बचा, D2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 8। देखिए 2 2 ज़ा 4,
4 8 जा 32। दैट मीन्स अगर 8 पर्सन वही कार्य करते हैं और पर डे 18 आवर्स भी काम करेंगे तो उन्हें कार्य को कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे? 32 डेज उन्हें काम को कंप्लीट करने में लगेंगे। तो आप देखिए, अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन सिंपली से सिंपली वे में बना सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 श्रमिक 15 दिनों में कुछ यंत्रों का निर्माण करते हैं। यदि 15 श्रमिक 15 दिन में उतने ही यंत्र बनाते हैं तो वे प्रतिदिन कितने घंटे काम करते होंगे। यहाँ पर हमें वर्किंग आवर्स पता करना है। हमें गिवन है मैन पावर और दिनों की संख्या। तो यहाँ पर हमें वर्क एक समान दिया हुआ है क्योंकि हमें सेम यंत्र दिए हुए, मतलब W1 और W2 दोनों इक्वल हैं। ओके, हमें पता है M1 H1 D1 इज इक्वल टू M2 H2 D2। यहाँ पर मैन पावर 1 फर्स्ट केस में हमें M1 क्या मिल रहा है 12 क्योंकि 12 श्रमिक है। H1 कितना है 10 क्योंकि 10 घंटे वे काम कर रहे हैं। और D1 कितना है 15 दिनों में वो बना रहे हैं। तो ये हो गया इस तरह से। M2 की वैल्यू कितनी है 15। यहाँ पर H2 हमें फाइंड करना है, एज इट इज रहने देते हैं, और D2 की वैल्यू है 15। अब ये मिल गया, यहाँ से 15 कैंसिल हो जाएंगे। हमें क्या मिल जाएगा उसके बाद 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 15 इंटू H2। यहाँ से H2 हमें मिल जाएगा 12 इंटू 10 अपॉन 15। इसको 5 से कैंसिल करते हैं। 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10। ओके, नाउ 3 से कैंसिल करिए, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब यहाँ से बल मिल गया 4 इंटू 2 दैट इज 8, मतलब 8 आवर्स हमें मिल गया कि अगर 15 मजदूर 8 घंटे काम करेंगे तो वे 15 दिन में उतने ही सामान बना लेंगे। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करके हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं, ये बात ध्यान देना है, 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो 10 दिन और ज़्यादा लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? अब यहाँ पर हमें घंटे तो नहीं दिए हुए तो हम इसे इस तरह से क्यों बनाएंगे। पर देखिए, हमें क्या पता है M1 H1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ पर वर्क एक समान है, मीन्स W1 इज इक्वल टू W2। साथ ही हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि उनके वर्किंग आवर भी एक समान है, मीन्स H1 इज इक्वल टू H2। तो हमें क्या मिला यहाँ से M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब इसी को ही हमें सॉल्व करना है। पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को करते हैं। कुछ व्यक्ति मतलब फर्स्ट केस में हमें पर्सन नहीं पता, तो हमने मान लिया कि उस केस में पर्सन कितने हैं x है। अब D1 कितना दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है 90 डेज। अब M2 कितना हो जाएगा, M2 होगा x माइनस 15। क्यों ऐसा मैं ले रही हूँ, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि 15 व्यक्ति कम हो जाएं, कम है गए, ये टोटल में से 15 हमने कम कर दिया, तो ये हो गया x माइनस 15। अब D2 कितना है, D2 हमें दिया हुआ है कि 10 दिन और लगेंगे। पहले कितने दिन लग रहे थे 90, 10 दिन और लगेंगे तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 10 दैट इज 100। अब ये वैल्यूज पुट अप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई विथ 90 इज इक्वल टू x माइनस 15 मल्टीप्लाई विथ 100। ये इस तरह से आ गया, यहाँ से ये ज़ीरो कैंसिल हो गए। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो इस साइड पे हमें क्या मिल जाएगा 9x, 9 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स, दिस इज 10x
माइनस 10 इंटू 15, दिस इज 150। अब यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस 9x को, इस 10x को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया माइनस 10x, दिस इज माइनस 150। और ये प्लस में है, ये माइनस में है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया माइनस x इज इक्वल टू माइनस 150, माइनस माइनस कैंसल, x इज 150, मतलब x क्या था, m1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 150। मतलब पहले कितने व्यक्ति काम कर रहे थे, 150, और वो काम कितने दिन में करते थे, 90 डेज में। फिर इस 150 में से 15 कम हो गए, मतलब 135 हो गए। फिर वो जब 135 हो गए तो वो काम कितने दिन में कर रहे हैं, 100 डेज। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से ये एक डिफरेंट पैटर्न है जिसमें आपको वर्किंग आवर भी दिया होता है, कभी-कभी ये नहीं दिया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको एज्यूम करिए और उस तरह से बनाइए। तो आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड और कई प्रॉब्लम्स देखेंगे, जिसमें अभी तक हमने 2% से रिलेटेड प्रॉब्लम देखा। पिछले लेक्चर में भी आपने देखा, इस लेक्चर में भी हम 2% ले रहे थे, ए और बी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमें मोर देन 2% दिया हो, जैसे हमें दिया ए बी सी या ए बी सी डी, इस तरह से 3-4 जब पर्सन दिए होते हैं तो उनका हम कंपैरिजन कैसे करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और लेक्चर को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।